हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमडी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था क्लास 9th जो फिज़िक्स 7वां चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 6 तक न्यूमेरिकल देख लिया था। आज इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए क्या दिया है 7वें प्रश्न में। एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से शुरू होती है तथा एक समान त्वरण से गतिशील होकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 10 मिनट में प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको त्वरण निकालना है। तो इसमें जो दिया गया है पहले वो हम लिख लेंगे। इसमें देखिए क्या दिया गया है। एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। शुरू होने का मतलब प्रारंभिक वेग क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक चाल बराबर क्या है, u बराबर 0 और जो अंतिम वेग है या अंतिम चाल जो कितना है, अंतिम वेग v = 40 किमी प्रति घंटा ये है। उसके बाद हमको समय दिया गया है। पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे हम। तो 40 का गुणा करा दो, 40 × 5/18 तो ये हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड में। तो 40 में यहाँ पे देखो 2 से काट देंगे, 2 में 18 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 0 तो ये हो जाएगा 20 × 60/9 और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 × 1 = 9 और 9 × 6 = 54 ये हो जाएगा और दशमलव लगेगा, फिर 60 हो जाएगा। 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, फिर 9 × 6 = 54 तो ये जाएगा। तो आ जाएगा हमारा 6.67 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया अंतिम वेग v। अब हमको दिया क्या गया है, 10 मिनट दिया गया है। 10 मिनट में तो समय बराबर दिया गया है, समय यानी कि t दिया गया है 10 मिनट। 10 मिनट दिया गया है तो इसको सेकंड में चेंज कर लो। 10 × 60 अब ये सेकंड में हो गया। ओके, तो कितना सेकंड हो जाएगा, 600 सेकंड। अब हमको निकालना है त्वरण ए, निकालना है। तो निकलेगा कैसे, गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण में ये चारों चीज़ें मिल जाएंगी। यानी गति का प्रथम समीकरण होता है v = u + a t। हमको निकालना a है तो a ये वाला v इधर जाएगा तो a बराबर हो जाएगा v - u अपान में ये वाला t आ जाएगा ये। ओके, अब जहाँ जहाँ त्वरण निकालना होगा तो ये वाले फार्मूले का रख देना है। अब इसमें सभी का मान रख दीजिए। ये v का मान कितना आया था, 6.67 माइनस इसका मान है 0 अपान में t का मान है 600 सेकेंड। ओके, 1 मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काटने में गलती हो गई। यहाँ 2 से काटा गया, 2 में 18 और 2 20 संयम यानी कि 20 और 5 से गुणा नहीं किया हमने। 5 20 25 100 होता है, यहाँ पे 100 हो जाएगा और तब ये मान नहीं आएगा। तो अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा,
9 एकम 9, यहाँ पे ये कटेगा, फिर 1 बचा तो 9 एकम 9, अब फिर 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये जो आएगा v का मान आएगा, v का मान आएगा 11.11 मीटर प्रति सेकेंड, ये आया। अब उसके बाद यहाँ पर मान जो रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे त्वरण a इज इक्वल टू 11.11 माइनस 0 अपॉन में 9/600 सेकेंड। ओके, यहाँ पर अब इसको त्वरण a ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 11.11/600। अब यहाँ पे ये डबल ज़ीरो है, तो इससे जब इसको हटाएंगे डबल ज़ीरो नीचे, तो यहाँ पे 0.2 अंक के बाद इधर खिसक आएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 0.1111 ये अपॉन में 6। अब जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 एकम 6 और ऊपर काटेंगे तो 6 0 एम 0, ये कटा, फिर यहाँ दशमलव के बाद भी एक ही अंक है तो फिर दशमलव लगाए, 6 0 एम 0, ये कटा, फिर 11 हो गया। अब 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 एकम 6, 5 बचा इसमें का, 5 और 1 ये, तो 6 8 48 अब जाएगा, 48 3 बचा, 31 हो गया, यानी कि 6 पंचे 30, ये हो जाएगा। यानी त्वरण का मान आया 0.0185 मीटर प्रति सेकंड, ये आया। अब यही आंसर हो जाएगा त्वरण का मान। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें जो है मान आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक होता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखते हैं जो 8वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है, कोई जहाज़ 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1 सेकंड बाद उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो जहाज़ के त्वरण की गणना कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, तो इसमें प्रारंभिक वेग यानी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा, u बराबर 58 किलोमीटर है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 58 गुणे 5/18 ये हो जाएगा, 5/18 से हम गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे आएगा, देखिए 2 में 18, 2 से यहाँ भी डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 में 18 ये हो गया। अब आगे 29 का गुणा 5 से करा देंगे, तो 5 में 45 का 5 और 5 दूनी 10 और 4 14, ये आया अपॉन में 9। ओके, अब हम इसमें अंतिम वेग क्या दिया गया है, अंतिम वेग v बराबर दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जब हम मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 60 गुणे में 5/18, तो इसको भी अगर हम डिवाइड करें तो 2 में 18 और 2 3 6 और ये 2 0 0। अब ये आगे कर लीजिए, 30 गुणे 5/9, 3 त्रिका 9 और 3 दहम 30, 5 दहम 50/3, ये आया मीटर प्रति सेकंड। ओके, यहाँ भी लिख दीजिए मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया हमारा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, दो चीज़ें निकल आई हैं। अब क्या चीज़ दी गई है, जहाज़ के 1 सेकंड, समय बराबर 1 सेकंड दिया गया है यहाँ पे, और त्वरण निकालना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए समय t जो दिया गया है वो 1 सेकंड दिया गया है।
त्वरण ए निकालना है। ओके, अब यहाँ भी इसमें की वही फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपान में टी। ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो v का मान क्या था यहाँ पे, देखिए 50/3, 50/3 कर लेंगे, माइनस यहाँ पर u का मान क्या है 145/9, तो 145/9 और होल अपान टी का मान 1। तो अगली लाइन में ये 1 से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे, उतना ही आएगा। तो ए बराबर में क्या रखेंगे, 50/3 और माइनस 145/9, यही आ जाएगा ये। अब उसके बाद में 3 और 9 का जो लासा लेंगे वो कितना आएगा, 9 ही आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, तो 3 से इस 50 का डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे, 150 हो गया, माइनस यहाँ पे 145। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 5/9। अब 9 से 5 को डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 जीरो यहाँ पहले जाएगा, फिर 9 पचे 45 होगा, फिर 5 बचा, फिर 9 पचे 45, फिर 9 पचे 45। तो ए बराबर क्या आ गया, यहाँ पे तीसरा अंक 5 है, इसलिए यहाँ पे 6 कर देंगे, 0.56 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा त्वरण। तो ये था दूसरा क्वेश्चन, देख लीजिए फिर से। और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, यानी कि प्रारंभिक वेग हो गया ये। यदि त्वरण यानी कि ए 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 6 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में प्रारंभिक वेग u बराबर दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया गया प्रारंभिक वेग। और त्वरण दिया गया है a बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब समय दिया गया है 6 सेकंड, यानी कि t बराबर दिया गया है 6 सेकंड। निकालना क्या है हमको, अंतिम वेग यानी कि v निकालना है, ये निकालना है। तो गति के प्रथम समीकरण से ये भी निकलेगा, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, यही है। इसमें मान रख देना सभी का, u का मान 2 है, प्लस a का मान जो दिया गया है वो दिया गया 5 और गुणे का निशान। अब यहाँ पे जो है समय t बराबर दिया गया 6 सेकंड, तो क्या निकल आएगा, v का मान 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 6 30, ये हो गया। अब अगली लाइन में 30 और 2 32, v का मान आ गया 32 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया हमारा आंसर, अंतिम वेग निकल आया। ओके, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये अगला प्रश्न जो है 10वां, इसमें देखिए एक बस विरामावस्था से एक समान त्वरण से चलती है, विरामावस्था में थी यानी कि प्रारंभिक वेग 0, एक समान त्वरण से चलती है, तो 10 मिनट बाद इसकी गति जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बस के त्वरण की गणना करनी है। ओके, तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, तो इसमें भी 10वें प्रश्न में प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। और समय बराबर दिया गया है 10 मिनट, तो समय बराबर t बराबर दिया गया है 10 मिनट, 10 मिनट दिया गया है। तो इसको हम मिनट को क्या कर लेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो सेकंड में चेंज करने के लिए 10 गुणे क्या हो जाएगा 60, तो हो जाएगा 600 सेकंड। ओके, समय बराबर क्या आ गया 600 सेकंड।
अंतिम वेग दिया गया है 60, अंतिम वेग दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 60 गुणे 5/18 ये कर लेंगे। तो कितना आ गया, यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6, यहाँ पे 0 हम। तो v बराबर क्या आ गया, v बराबर आएगा 20 पंचे 100/6 मीटर प्रति सेकंड। यह आया अंतिम वेग। अब हमको निकालना क्या है, त्वरण। त्वरण ये निकालना है। तो गति के प्रथम समीकरण से यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि a बराबर v माइनस यू अपॉन में t, यही फार्मूला होता है। गति के प्रथम समीकरण को जब इस तरह से करेंगे तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी आएगा। तो मान रख दीजिए v का मान क्या आया है 100/6 माइनस 0, u का मान 0 था, अपान में क्या है t का मान है 600। यहाँ अगली लाइन में क्या हो जाएगा, इसमें से 0 घटेगा तो उतना ही रहेगा। तो a बराबर क्या है 100/6 होल अपॉन 600। अब इसके बटे में भी हम एक मान सकते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकंड इंटू थर्ड होता है। यहाँ पे देख लीजिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे में 1/6 गुणे 600। तो यहाँ पे देखिए ये 00 ये है, 00 ये कट गया। तो क्या आ गया, a का मान आ गया 1/6 और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। अगली लाइन में ये देखिए 6 और यहाँ 6 बचा। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/36 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आंसर 1/36। अब चाहे 36 से 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो ऐसे ही लिख सकते हो, a की वैल्यू 1/36 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर a की वैल्यू आई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो है 11। एक कार एक समान त्वरण से 5 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर लेती है। त्वरण तथा कार द्वारा इतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी त्वरण भी निकालना है और दूरी भी निकालनी है, जितनी दूरी वो तय की गई। तो समय बराबर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, समय t बराबर दिया गया है 5 सेकंड। समय 5 सेकंड दिया गया है। प्रारंभिक वेग यानी कि u बराबर दिया गया है 36 किलोमीटर, 36 किमी प्रति घंटा। इसको बदलेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में। तो गुणा कर देंगे 36 का 5/18 से। तो ये 18 कम 18, 18 दूना 36 कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया हमारा u प्रारंभिक वेग। अब अंतिम वेग दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अंतिम वेग v बराबर क्या होगा 54 किमी प्रति घंटा दिया गया है। तो v को भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 54 गुणे में 5/18 हो जाएगा। 18 कम 18, 18 तियाँ 54 कट जाएगा। तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा v का मान। ओके, t पता है, u पता है, v पता है और निकालना हमको a है। a निकालना है तो a बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू
अपान में टी। ये फार्मूले से गति के प्रथम समीकरण से ये वाला आ जाएगा। तो v का मान रखना है पहले 15 माइनस 10 बटे में t का मान कितना आया है, t का मान दिए हैं 5 सेकंड, ये हो जाएगा। तो 15 में से 10 घटेगा तो 5 बचेगा। अब नीचे 5 है, यानी त्वरण कितना निकल आएगा, 5 एकम 5, यानी त्वरण a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये निकल आया त्वरण। अब निकालना है हमको तय की गई दूरी। तो दूरी यानी कि s निकालना है। तो गति के द्वितीय समीकरण से दूरी निकलेगी। दूरी s होती है, यानी दूरी निकालना है। दूरी s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो दूरी निकालने के लिए u का मान कितना था 10, t का मान 5 प्लस हाफ गुणे a का मान कितना आया 1 गुणे t का मान कितना था 5। तो 5 को 2 बार रखेंगे, 5 गुणे 5, ये हो गया। स्क्वायर लगाना यहाँ पे टी पे, तो टी स्क्वायर का मतलब टी गुणे टी, तो यानी 5 गुणे 5 हो गया। अब अगली लाइन में क्या होगा, 10 पचे 50 और प्लस ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी 1/2 गुणे में 10। तो 2 से ये कट गया, 2 पंचे 10। अब क्या आ जाएगा 50, 5 एकम 5 बराबर क्या आ गया, यहाँ पे देखिए ये 25 होगा 25। अब यहाँ पे 2 से 25 को काटेंगे, कितना आएगा, पहले 2 एकम 2 कटेगा, 2 दूनी 4 कटेगा, दशमलव 2 पंचे 10, यहाँ आएगा 12.5। तो 50 और 12.5 कितना हो जाएगा 62.5 मीटर, ये आ जाएगा दूरी, यानी कि s 62.5 मीटर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि त्वरण और दूरी निकालनी थी, तो ये था। और अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया गया है एक कार विरामावस्था से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति शुरू करती है। 8 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है। यानी इसमें क्या क्या दिया गया है वो पहले हम लिख लेंगे। तो इसमें जो दिया गया है विरामावस्था यानी कि प्रारंभिक वेग u बराबर 0 दिया गया है, और त्वरण a बराबर दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। ये दो चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद गति शुरू करती है 8 सेकंड में, t बराबर दिया गया है 8 सेकंड, t बराबर 8 सेकंड दिया गया है। 8 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है। ये 3 चीज़ें दी गई हैं और हमको निकालना है दूरी, यानी कि s बराबर दूरी, s बराबर निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे गति का दूसरा समीकरण। तो गति के दूसरे समीकरण से तो दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, u का मान 0 है गुणे t का मान 8 प्लस में ये एक ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि ये अलग है टर्म, और 1/2 इंटू a का मान क्या है 5 गुणे में, और t का मान क्या है 8, तो 8 को 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर लगा है। यहाँ पर देखिए अगली लाइन में क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 से ये काट दो, 2 चौको 8, तो ये क्या हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 अट्ठे, यहाँ 8 चौक 32, या ऐसे लिख लीजिए 5 गुणे 8 चौक 32,
ये अगली लाइन में ये 0 हट जाएगा। 5 दूनी 10 का 0 आते 15 और 1 16 यानी कि 160 मीटर आ गई दूरी। एस बराबर ये आ गई 160 मीटर। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो हैं 7 से 12 तक, और जो आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।